अभी साल 2024 को शुरू हुए 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आता है। खबर आती है कि एक 27 साल की मॉडल जिसका नाम दिव्या है, उसको द सिटी पॉइंट होटल के कमरे के अंदर उसके बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मगर इस खबर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोगों को जिस बात ने हैरान किया, चौंकाया, लोगों को सोचने पर मजबूर किया और खौफ पैदा किया, वो ये था कि कैसे हत्या करने के बाद 2 लोग उसकी लाश को, 27 साल की मॉडल दिव्या की लाश को कमरे से घसीट के बाहर लेकर आते हैं, चादर और कंबल में लपेट कर। उसके बाद होटल के जो गलियारा है वहाँ से गुजारते हैं खींचकर, और फिर आखिर में होटल के बाहर खड़ी गाड़ी की डिग्गी में डालकर 2 लोग लाश को ठिकाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इस हत्याकांड ने सबको चौंका दिया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 27 साल की मॉडल दिव्या के मर्डर केस के इस पूरे मामले में पुलिस ने आखिरकार उन 2 में से एक शख्स जिसका नाम बलराज है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वही शख्स BMW गाड़ी के अंदर दिव्या की लाश को रखकर ठिकाने लगाने के लिए लेके गया था। दरअसल 2 जनवरी को इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो बॉयफ्रेंड है अभिजीत, उसने अपने दोस्त और अपने साथी बलराज गिल को फ़ोन करके दिल्ली से गुरुग्राम बुलाया। गुरुग्राम आने के बाद बलराज गिल को कुछ पैसे दिए गए और उसके बाद बलराज गिल ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में दिव्या की लाश डाली। अपने साथी रवि बांगा के साथ वहाँ से फिर वो फरार हो जाता है। आखिर में पुलिस ने तफ्तीश करी और दिल्ली के बाद तफ्तीश करते करते पंजाब के पटियाला के पास एक बस स्टैंड से पुलिस ने वो BMW कार को बरामद किया। हालांकि उस गाड़ी के अंदर खून के कुछ छींटे ज़रूर मिले थे, लेकिन लाश नहीं मिली थी। पुलिस तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस सर्कुलर भी जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी इसके बलराज के और जो इसका रवि बांगा दोस्त है, जो साथी है, उन दोनों के खिलाफ कोई भी जानकारी देगा, इन दोनों का कुछ भी पता बताएगा कि वो कहाँ है, तो पुलिस उन्हें 50,000 रुपये देगी। इन दोनों के सर पे पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने लाश की जानकारी देने वाले को भी 50,000 रुपये देने की बात कही। अब आखिरकार इस पूरे मामले में जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने हत्याकांड में फरार आरोपी बलराज गिल को पश्चिम बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बलराज वही शख्स है जो रवि बांगा के साथ दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के मकसद से BMW गाड़ी से फरार हुआ था। मोहाली का रहने वाला बलराज हत्याकांड के बाद से फरार था और इसकी गिरफ्तारी के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि दिव्या पहूजा का शव जल्द बरामद हो जाएगा। इस मामले पर पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि बलराज गिल गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि अभी तक रवि बांगा जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वैसे आपको बताऊं, 2 जनवरी को गुरुग्राम के द सिटी पॉइंट होटल में दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को होटल मालिक अभिजीत ने अंजाम दिया था। इसके बाद उसने बलराज गिल को दिल्ली से गुरुग्राम बुलाया। उसी ने दिव्या के शव को BMW में डालकर ठिकाने लगाने के लिए सौंपा था। इतना ही नहीं, बलराज की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब पुलिस ने शव को ठिकाने लगाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करके उनके सर के ऊपर इनाम रख दिया था। पुलिस ने ये जो कदम उठाया था इनाम रखने वाला, वो इसलिए उठाया था क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि ये दोनों देश छोड़ के भागने की फिराक में हैं। पुलिस को इस बात की संभावना थी कि ये दोनों हो सकता है देश छोड़कर भाग जाएं। इसीलिए पुलिस ने इन दोनों के ऊपर ये इनाम रखा और यहाँ तक कि लाश की जानकारी देने वाले को भी 50,000 देने की बात कही। दरअसल होटल में दिव्या का मर्डर करने के बाद होटल जो मालिक था अभिजीत, उसने कर्मचारी ओम प्रकाश और हेमराज की मदद से शव ठिकाने लगाने के लिए बलराज और रवि बांगा के जो शव था वो रवि बांगा और बलराज को सुपुर्द कर दिया था। बलराज और रवि को BMW में इस लाश को रखकर दोनों वहाँ से फरार हुए थे। पुलिस ने कार को पंजाब के पटियाला बस स्टैंड से बरामद कर लिया था, मगर दिव्या का शव उसमें नहीं था। हालांकि पुलिस को उसमें से कुछ खून के छींटे ज़रूर मिले थे, कुछ खून के निशान ज़रूर मिले थे। इस मामले में पुलिस ने ओम प्रकाश, हेमराज, अभिजीत और एक महिला जिसका नाम मेघा है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। बलराज जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। मेघा के ऊपर आरोप है कि उसने दिव्या के जो बाकी कुछ सामान थे, जैसे उसका फ़ोन, डॉक्यूमेंट और हत्या में इस्तेमाल हथियार, इन सब को डिस्पोज जो है खुर्द-बुर्द जो किया है वो इसी महिला ने किया जिसका नाम मेघा है। हालांकि ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरे कत्ल के मामले में, सनसनीखेज इस पूरे वारदात के मामले में
अब दिव्या के जो परिजन हैं वो पुलिस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस मामले पर दिव्या की छोटी बहन ने कहा है कि 2 जनवरी की दोपहर 12 बजे आखिरी बार उनकी दिव्या से फ़ोन पर बात हुई थी। करीब आधे घंटे के बाद उसने बोला था कि वो बस आधे घंटे में घर वापस आ जाएगी, लेकिन जब शाम 6 बजे तक वो वापस नहीं आई तो बहन को कुछ शक हुआ कि कहीं कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि दिव्या कभी भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रहती थी और जब शाम 6 बजे होते होते दिव्या नहीं आई तो उसने फ़ोन किया था, लेकिन छोटी बहन नैना का फ़ोन उसने नहीं उठाया, या यूँ कहूँ उसका फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद बहन के मुताबिक उधर हत्यारोपी अभिजीत जो है वो अपकमिंग मॉडल की हत्या यानी कि दिव्या की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की एक प्लानिंग बना रहा था। इधर जब दिव्या पहुजा को कोई सुराग नहीं मिला तो उसके रिश्तेदार थे उन लोगों ने बहन की मिसिंग होने की, इस तरीके से गायब होने की जानकारी न्यू कॉलोनी थाने में दी, लेकिन वहां बैठे पुलिसकर्मी ने बात को अनसुना करते हुए कहा कि मामला सेक्टर 14 थाने का है, जबकि दिव्या को लेकर बहन बदहवास थी। इसके बावजूद जो पुलिस थी उन्होंने इनकी मदद नहीं करी। ये कहना है दिव्या की छोटी बहन नैना का। घर की छोटी बेटी ने अपनी मां को थाने बुलाया। इसके बाद दोनों ही सेक्टर 14 थाने पहुंच गई। वहां पर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कर्मियों ने परिजनों की बात ड्यूटी अधिकारी से करवाई। ड्यूटी अधिकारियों ने नैना को कहा कि अब रात बहुत हो चुकी है, आप शिकायत दे जाओ और सुबह 10 बजे आना, क्योंकि तफ्तीश तो सुबह 10 बजे ही शुरू होगी। छोटी बहन की माने तो मुंबई में हुए संदीप गड़ोली के एनकाउंटर केस के बाद 25 जुलाई 2023 को ही जमानत पर जेल से रिहा हुई थी दिव्या। उसकी जान को खतरा बना हुआ था और इसी के चलते उसने अपनी मां और पिता की लाइव लोकेशन से वो जुड़ी रहती थी। 2 जनवरी की दोपहर 12 बजे जब आखिरी बार रिश्तेदारों से बात हुई दिव्या की, तो उसके बाद से शाम 6 बजे तक दिव्या का कोई भी मैसेज नहीं आया। छोटी बहन ने दिव्या के सैमसंग फ़ोन को चेक किया तो उसकी लोकेशन साउथ एक्स में दिल्ली आ रही थी, दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में आ रही थी, जबकि आईफोन जो था उसकी लोकेशन अभिजीत सिंह के होटल के पास द सिटी पॉइंट होटल से थोड़ी दूर आ रही थी। अब दिव्या को लेकर छोटी बहन तो परेशान थी ही, तो उसने होटल मालिक अभिजीत को फ़ोन किया, क्योंकि इन लोगों को पता था कि अभिजीत जो है वो दिव्या का बॉयफ्रेंड है। अभिजीत से जब दिव्या के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला और कहा कि करीब 11:30 बजे वो घर के लिए निकल गई थी। परेशान होकर बहन ने अपनी गाड़ी से ही तकरीबन 7:30 बजे दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में पहुंची, जहां पर अभिजीत का घर था। अब जब वहां पहुंची तो देखती क्या है छोटी बहन कि वहां पे बलराज जो है वो पहले से मौजूद है। बलराज गिल ने ही दिव्या का सैमसंग का मोबाइल उसकी छोटी बहन के हवाले कर दिया। बहन ने थाने में जाकर गुरुग्राम पुलिस को बहन का फ़ोन सौंप दिया। इसके बाद छोटी बहन की माने तो दिव्या ना तो ब्लैकमेलर थी और ना ही उसके फ़ोन से कोई अश्लील वीडियो जैसा कुछ बरामद हुआ है, क्योंकि जो बॉयफ्रेंड है अभिजीत, उसका ये कहना था कि उसने दिव्या का कत्ल इसलिए किया, दिव्या को गोली इसलिए मारी क्योंकि दिव्या के मोबाइल में कुछ अभिजीत की अश्लील फ़ोटो थी जिनको लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लगातार पैसे मांग रही थी, जिस चीज़ से परेशान होकर अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी। अभिजीत का ये भी कहना है कि 2 जनवरी को जब ये दोनों होटल पहुंचे तो वहाँ पे अभिजीत ने दिव्या से उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछा। दिव्या ने वो देने से मना कर दिया, जिस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अभिजीत ने उसके सिर में गोली मार दी। इतना ही नहीं, मृतका की छोटी बहन की माने तो दिल्ली साउथ एक्स से शाम 7:30 बजे वो फिर से होटल द सिटी पॉइंट पहुंची और वहाँ पर जो केयरटेकर था अनूप, उससे सीसीटीवी देखने की जिद करने लगी। हालांकि जो केयरटेकर था उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। जब वहाँ पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई तो इतनी देर में अभिजीत जो था वो भी नीचे आ गया, जो होटल का मालिक था। जब इसने जो दिव्या की बहन नैना, उसने अभिजीत को पुलिस की धमकी दी, तब भी जो है अभिजीत ने इसकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद जो छोटी बहन है वो वहाँ से अभिजीत के व्यवहार से, क्योंकि उसे शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस चीज़ से परेशान होकर उसे दोबारा से वो अभिजीत को छोड़कर होटल में वापस पुलिस स्टेशन गई और उसके बाद उन्होंने पुलिस में दोबारा से जाके गुहार लगाई। तब जाके कहीं जो पुलिस थी, गुरुग्राम पुलिस, वो वहाँ पे पहुँची। इतना ही नहीं, जो दिव्या की बहन है उन्होंने ये भी कहा है कि परिजनों की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने यहाँ से वहाँ चक्कर कटवाने से ज़्यादा वक्त तफ्तीश में लगाया होता तो न केवल दिव्या का शव मिल चुका होता, बल्कि जो बाकी लोग हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में होते। यहाँ तक कि
उसका आईफोन और वारदात में शामिल अन्य लोग भी पुलिस की गिरफ्त में अब तक आ चुके होते, ऐसा छोटी बहन का कहना है। बहन की माने तो वो रात 1:30 बजे सेक्टर 14 पुलिस के साथ होटल द सिटी पॉइंट पहुंची। होटल की सभी लाइट्स बंद थी। कमरा नंबर 114 में हत्यारोपी अभिजीत नशे में सोया हुआ था। कमरा नंबर 114 से ही दिव्या का ब्लेजर बरामद हुआ, उसकी चप्पल और बाकी सामान बरामद हुआ, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं आया। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने होटल के कमरे के सीसीटीवी चेक किए तो इस पूरी हत्या का खुलासा हुआ कि किस तरीके से लोगों ने दिव्या का कत्ल करके उसकी लाश को वहां से ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी में डालकर भेज दिया है। परिजनों की माने तो सुबह 8 बजे तक भी पुलिस की किसी भी टीम का दिव्या के शव को लेकर फरार हर बदमाशों के पीछे ना तो किसी को भेजा गया था, ना ही कोई जांच हुई शुरू, क्योंकि पुलिस ने ठान रखा था कि उनकी तफ्तीश तो सुबह 10 बजे ही शुरू होगी। अब ऐसा बहन ने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि जब वो बहन नैना जो है दिव्या की, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी और उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उनकी बहन का पता करें वो कहाँ है, तो आला अधिकारी जो उस टाइम पे मौजूद थे सेक्टर 14 थाने में, उन्होंने बोला था कि अब बहुत रात हो चुकी है, आप रिपोर्ट लिखा जाओ और सुबह आ जाना, तफ्तीश तो सुबह 10 बजे के बाद ही शुरू होगी। इसी वजह से बहन ने बोला कि वो रात में जो है उनका मूड नहीं था, अगर वो कर लेते तो शायद जो दिव्या के कातिल हैं वो उसी वक्त पकड़े जाते, दिव्या की लाश भी पुलिस को बरामद हो जाती। इस केस में सबसे बड़ा अपडेट अभी यही है कि जो लाश को ठिकाने लगाने में जो शख्स गया था बलराज, वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रवि बांगा अभी भी फरार है, पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही है, अलग अलग एंगल से उसकी जांच निकाल रही है कि किसी तरीके से उसका पता चल जाए। उम्मीद है जो ये दूसरा शख्स है रवि, वो भी पुलिस की गिरफ्त में जल्द से जल्द आएगा। फिलहाल इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।